उन्होंने कहा गुरु कुछ नहीं करता। बीच में महाराज जी बोल पड़े, कहने लगे कि ये बात बोलने की नहीं है, आप गलत कहते हो कि गुरु कुछ नहीं करता, गुरु सब कुछ करता है। बोला ताराचंद ये तेरे लिए नहीं है, ये इनके लिए है। आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। देखिए, जो आज का सत्संग का विषय है उसमें महाराज जी ने बताया कि गुरु परमात्मा से भी बढ़कर है, क्योंकि सतगुरु हर पल आपके समक्ष हाजिर नाजिर होकर आपको चेताते हैं। गुरु काल और माया के फंदे से काटकर आपको वो अमर जड़ी देता है जो परम लक्ष्य वो भेदने में आपकी मदद करता है। महाराज जी ने बताया कि संतों की वाणी में तो बार बार सतगुरु की महिमा आती है। बिना सतगुरु किसी का कारण पूरा नहीं होता, किसी के काम पूरे नहीं होते। साथ ही महाराज जी ने बताया कि हमारा मन बहुत ज़्यादा उत्पाद मचाता है, इसको बचाने के लिए हमें गुरु की सहायता अवश्य लेनी चाहिए। गुरु के बताए गए रास्तों पर चलकर ही हम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। तो चलिए आपका कीमती समय सत्संग को शुरू करते हैं। कृपया सत्संग को पूरा सुनकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। राधा। आज तक कोई ऐसी ताकत नहीं बिना गुरु के जिसने काम किया। तो उन्हीं फकीर चंद ने एक बार कहा, ये ताराचंद बैठा ये कहता है मेरे को कि आके तुमने मेरे छोले का खेत था वो कटवाया। बोला मेरे से छोले कटवाता मैं नहीं गया। लेकिन ये कहता है महाराज जी उसी टाइम कहने लगे मेरी सोड़ तूने लाड़ों से भर दी, मेरे आके पास सोता है तू। उन्होंने कहा गुरु कुछ नहीं करता। बीच में महाराज जी बोल पड़े, कहने लगे कि ये बात बोलने की नहीं है, आप गलत कहते हो कि गुरु कुछ नहीं करता, गुरु सब कुछ करता है। बोला ताराचंद ये तेरे लिए नहीं है, ये इनके लिए है। कहने लगे कि वो जगह ऐसी है कि मैं थोड़े से समय के लिए ठहर पाता हूँ। महाराज जी कहने लगे मैं तो वहाँ बहुत देर तक रुकता हूँ। बोला कि मैं थोड़े समय से ही ठहर पाता हूँ, उस जगह पर हर एक इंसान नहीं ठहर पाता। और वही फकीर चंद ने अपने जीवन के अनुभव बताए कि जब मैं लेटता हूँ तो मेरी पूरी रजाई, मेरा पूरा कमरा प्रकाश से भर जाता है। मैंने अपनी ज़िंदगी में किसी का दिल नहीं दुखाया, लेकिन अपनी बात भी प्रकट करके बता दी। कहने लगा जवान था, कॉलेज में पढ़ने के लिए जा रहा था, एक जवान लड़की देख ली, मेरे विचार खराब हो गए। टिकट लेने लगा, लड़की को देखा, मेरे विचार खराब हुए। मैंने उसी समय याद कर लिया कि क्या करता है। मैंने अपने मुंह पर तमाचा मारा जोर से। लोगों ने देखा, घर आके कहने लगे तुम्हारा फकीर तो पागल है। बोला क्यों? बोला रेलवे स्टेशन में अपने मुंह पे थप्पड़ मारा इसने। टिकट ले रहा था पढ़ने के लिए, जब जा रहे थे रास्ते में घर वाले पूछने लगे क्या बात हुई। बोला कि मेरा मन विचलित हो गया था, इसीलिए मैंने कहा कि क्या करता है तू। अपनी बातें कोई बताता है प्रकट करके ऐसी, लेकिन दुनियादारों को शिक्षा देने के लिए संत अपना भी काला मुंह कर लेते हैं ताकि उनको शिक्षा मिले और वो सुधर जाएं। परंतु उन बातों को भी अगर कोई गलत ले लेता है तो उसका कोई इलाज थोड़ा होता है। कहने लगे किसी को गलत ख्याल मत दो। महाराज जी से भी कहा कि ताराचंद मुंडा देना, कुड़ी मत देना किसी को, समझता है? बोले ना जी। बोला कि मुंडा देने का मतलब है किसी को अच्छे विचार देना, किसी को कभी गलत ना बोलना। तो महाराज जी कहते थे कि मेरे पास अगर कोई मुर्दे को भी लिया हो तो भी मैं कहता हूँ ये ठीक हो जाएगा, जिंदा हो जाएगा, मैं कभी गलत नहीं कहता किसी को। कहने लगे अच्छे विचार दोगे वैसा बन जाएगा। कहने लगे मेरे लड़के का नाम पदम है, पदम रखा था महर्षि जी ने। तो जब मेरे पास वो आता था, मैं सत्संग कर रहा होता तो भी वो आता, तो बंदगी करने के लिए आता था, तो मैं उसको बोलता था आइए पदम दी ग्रेट। मेरा वो ग्रेट बना, आज बहुत बड़ा इंजीनियर है। कहता है जिसको जैसे विचार दोगे वैसा बनेगा वो। तुम्हारे विचारों में शक्ति होनी चाहिए। हमारे विचारों में खुद की शक्ति नहीं है, हम ही डामाडोल हैं, डगमग हैं, संकीर्णता है, छोटापन है, हमारे ख्याल अच्छे और सच्चे नहीं है, एकाग्रता नहीं है। अगर सच्चे सत्संगी गुरुमुख और गुरु भक्त हो ना तो सच्चाई के साथ तुम बर्त्या करो, तुम भी सोचोगे, कहोगे, करोगे, वो यूं का यूं नहीं हो जाता। मेरे पास आ जाइए भाई। गुरु तो एक पल के लिए भी नहीं छोड़ता, अंग संग रहता है, दे ना रहे तो भी सूक्ष्म रूप में गुरु हमेशा साथ है। तुम्हारे अपने ख्यालात से गुरु अगर निकल गया तो तुम्हारे पास क्या है? कबीर साहब जैसे संतों ने क्यों कह दिया कि गुरु माथे से उतर शब्द भी होना हो। माथे से उतरने का मतलब कि गुरु तुम्हारे ख्याल से एक पल के लिए भी उतर गया तो सावधानी हट गई तुम्हारी, दुर्घटना में जा फंसे।
लेकिन गुरु संभाल लेगा। अगर गुरुमुख हो तो नहीं गिरने देगा, तुम्हारे कष्ट भी गुरु ले लेगा। कितनी ऐसी कहानियां हैं, लेकिन इतनी लंबी चौड़ी बताने की बजाय तो ये है कि अपने जीवन में खुद करके देखा करो। बात बात पे कह देते हैं कि गुरु की मौज है, मालिक की मौज है। अरे मालिक की मौज नहीं, ये तो मौत है। गलत करते हो और मौज मालिक की बताते हो, झूठ बोलते हो, कपट करते हो। झूठी बातें करने से क्या तुम्हें कुछ मिल जाएगा? वो उसके लिखे हुए फैसले अटल हैं, वो नहीं बदलते। बदलना चाहते हो उन फैसलों को, अर्जी लगाओ। और वो अर्जी कागजों पे नहीं लिखी जाती, हृदय पे लिखी जाएगी। इस हृदय को शुद्ध करके सतगुरु की कलम से लिखो, तुम्हारे सारे कर्म खोटे मंदे मिट जाएंगे। कर्म की रेख पर मेघ सतगुरु मारते हुए देर नहीं लगाता, लेकिन जिसके हृदय ही कपट से भरा हो, गुरु क्या करेगा? पलटू पारस क्या करे जो लोहा खोटा होए। अगर लोहा सही है तो पारस पत्थर के पास लेके जाओ, सोना बना देगा। संगति इंसान को बिगाड़ती है। संगत अच्छी होनी चाहिए। संगत जिसकी अच्छी है, समझ गए उसका जीवन सुधर गया। लेकिन संगति जिसकी बुरी है, बर्बाद हो गया। क्योंकि जितना भी तुम थोड़ा बहुत करोगे, उतना ही वो बुराई फिर चढ़ा देगी संगति। क्यों गया कि साधारण सी बात बोलने में सब बोलते हैं, सुनते हैं कि बुरी संगति से अकेला वाला। छोटी क्लास में पढ़ा करते, वहां भी पढ़ा करते, अध्यापक शिक्षा दिया करते। एक बच्चा मानता ही नहीं था, बुरी संगति में पड़ा। उसका पिता कहने लगा, बेटा बुरी संगति में नहीं रहना चाहिए। बोला क्यों नहीं? क्या मैंने अच्छे हैं सब, वो करे जाएंगे, मुझे क्या है? बोला नहीं, काजल की कोठरी में कितना भी शाना जाए, जहां दाग हैं वो दाग लगा देंगे, जरूर लगा देंगे। बचना चाहिए। उसको शिक्षा देने के लिए सेब की टोकरी में, घिसी पिटी बात है, सब जानते हैं। जिन्होंने 6ठी 7वीं जो पढ़े उनको पता है इस बात का। बैड कंपनी की कहानी आया करती है, अब भी आती होगी। सेब की एक टोकरी मंगाई, एक उसमें सड़ा हुआ सेब अंदर डाल दिया और बोले कि रख दे इस टोकरी को। 2 दिन के बाद बोला उठा के लेके आ। जब उठा के लेके आया तो देखता है पूरी टोकरी की सेब खराब है। वो देख के हैरान हो गया, बोले कि पिताजी ये क्या हुआ? बोला देख इसको क्यों हुआ ये, कि एक सेब खराब था जिसने सबको खराब कर दिया। एक खराब था। अपनी देसी में भाषा में भी कहते हैं, हरियाणा में तो कहावत है कि भाई एक भैंस सब ने लिवाड़ दे। समझो ना, अगर कीचड़ में एक भैंस लौट के आ जाएगी ना, सब भैंसियां को घिस घिस के दाग लगा देगी वो। तो बोले कि ये से एक खराब सेब के कारण ये सारे के सारी टोकरी खराब हो गई। लड़के को शिक्षा मिल गई, उस दिन के बाद बुरी संगति में नहीं गया। तो इंसान को संगत सुधार, सुसंगति सठ सुधरी सुसंगत पावा। सठ इंसान भी अच्छी संगति मिलने से सुधर जाता है। संतों का संग करना, सत्संग सुनना क्यों अच्छा बताया? संतों का संग सबके सुधार के लिए है, सबके कल्याण के लिए है। ये नहीं कि इसके लिए कुछ और है, इसके लिए कुछ और है। दुनियादारी में बात करोगे तो उसके कान में कोई फूंक मारोगे, उसके में कोई मारोगे, आप बीच में अच्छे बनोगे। जबकि ना उसके लिए अच्छे तुम और ना उसके लिए अच्छे। लेकिन संत तो सबके लिए अच्छे हैं। ठग डाकू चोर लुटेरे हों उनके लिए भी वही वचन है, वही गुरुमुखों के लिए है। लेकिन जो भागी होता है, जो गुरुमुख होता है, वो ले लेता है, अच्छी बातों को ग्रहण कर लेता है। छाछ की तरह से स्वभाव बनाओ, थोथी चीजों को पिछोड़ के उड़ा दो और सार सार को गए लो। ये गुरुमुख का ख्याल होना चाहिए। जब ऐसा करते हो तो समझो कि तुमने सब कुछ प्राप्त कर लिया। ये मत सोचो मुझे शब्द सुनाई दे, मत सोचो प्रकाश दिखाई दे। पहले अपने जीवन को संवार लो, अपने अंदर झांक के देखो। खुदा को देखना चाहते हो तो अपने आप में अपने आप को देख लेना, खुदा मिलते देर नहीं लगेगी। सतगुरु सबके अंदर बैठा हुआ है, कहीं नहीं जाता, कहीं बाहर नहीं है। ये भी रूप प्यारा मोको परवो लखवाओ। देख प्यारे मैं समझाऊं, रूप हमारा न्यारा, वो तो रूप लख नहीं कोई, जब लग दे ना सहारा। जब लगे सतगुरु सहारा नहीं देता, वो रूप नहीं देख सकते।
शब्द खुलेगा गुरु मेहर से और किसी की नहीं मजाल। बिना गुरु जो शब्द में पछते सो नर भी मूर्ख जान। बिना गुरु के जो शब्द में पछते हैं उनको मूर्ख समझो, लेकिन गुरु को जो आगे रख के, गुरु से जो प्रेम श्रद्धा विश्वास यकीन दृढ़ करके जो रखता है, तो गुरु उनका अंग संग रह के हर प्रकार से सहायता करता है, हर प्रकार से करता है। कितने लोग दिखा दूंगा कहने वाले कि जी मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ ये हुआ, मेरे ये हुआ। जो लोग गौर करके किसी बात को सुनते हैं, उनके जीवन में घटित होता है, वो मान जाते हैं, सब मान जाते हैं। एक आदमी मिला मुझे अभी कनाडा में, कहने लगा, कोई दूसरा कहने लगा, देखा बोला सुना सत्संग आपने? बोला और कहीं सुना? बोला और कहीं सत्संग है कहाँ? सत्संग है कहाँ? बोला सत्संग नाम इनका है कि जो इंसान के जीवन को सुधार दे। जिससे पहले मूल सुधारने के लिए कबीर साहब ने भी कही है कि भक्ति करना चाहते हो मूल को सुधारो। माओ से तुंग चीन में एक आदमी था, माओ से तुंग, अच्छा आदमी था, बाद में संत बना वो। उसकी माँ पेड़ पौधे लगाने में बड़ी दक्ष थी, उसको प्यार था, फूलदार पौधे लगाती, घर में सजाती। एक बार कहीं बाहर जाना पड़ गया तो कहने लगी कि मैं अब बाहर कैसे जाऊं, 2-3 दिन लगेंगे मुझे, अगर मैं बाहर जाऊंगी पौधे सूख जाएंगे। रोज़ाना पानी डालती थी। वो कहने लगा कि माता जी आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, पानी तो मैं डाल दिया करूँगा, पानी तो मैं डाल दूँगा। बोले फिर तो चलो चिंता मिटी, ठीक है। वो चली गई। वो रोज़ाना क्या करता, पानी लेता, पत्तियों को साफ़ कर देता, मिट्टी धूल। उसने सोचा कि इनके ऊपर की ये धोने दाने हैं सब, उनको साफ़ कर देता, लेकिन फिर भी वो 4-5 दिन में आई तो पौधे सूख गए सब। बोला अरे तू तो कह रहा था मैं पानी डाल दूंगा। बोला माता जी रोज़ाना मैंने इनकी बड़ी सफाई करी। बोला बेटा सफाई तो की लेकिन पानी डाला नहीं ने। बोला पानी और कैसे डालता? ने बोला कि पानी तो इसकी जड़ में जाना चाहिए, पौधे का मूल जड़ होती है, हर चीज़ का मूल जड़ है, मूल है, और जब मूल ही सूख गया तो सारा का सारा खत्म। ओहो, बोला ये मेरे से गलती है। उस शिक्षा के कारण वो बहुत बड़ा संत हुआ चाइना। माँ की एक शिक्षा के कारण हमें रोज़ाना शिक्षा मिलती है, रोज़ाना उन्हीं बातों को दोहराते हैं, आगे कदम नहीं बढ़ाते, पीछे की तरफ जाते हैं। क्यों जाते हैं कि जिस माहौल में हम रहते हैं ना, उस माहौल में ये जिक्र नहीं है, वहाँ ये जिक्र नहीं है, वो संगति नहीं है, कुसंगति है, वो संसारियों का जीवन है। अभी ये गा रहा था शब्द श्याम, किसी का भजन है ये और किसी का ही, तो उसमें कहा तेरे प्रेमियों में दिल लाग गए और किते ना लाग गए जी। कि जो सतगुरु के प्रेमी हैं, जो खुदा के प्रेमी हैं, जो नाम के जपने वाले, उनमें मेरा मन लगता है, वो सुसंगति है। ऐसी संगति जब जीव को मिल जाती है, जीवन समझ जाता है। तो कल आपको शायद कम समय मिलेगा सेवादारों को, आज के लिए आपके लिए सत्संग था भाई, महापुरुष का जन्मदिन था, याद आ गई कुछ बातें। मैंने तो काफ़ी सत्संग सुने, उनके दर्शन किए, सेवा करने का मौका मिला, बड़े आशीर्वाद मिले। तो ये तो सौभाग्य था कि जहाँ कहीं भी जाते थे संत महात्मा फकीर मिलते, महाराज जी मुझे आशीर्वाद ज़रूर दिलाते। मुझे नहीं पता होता था, कह के करवाते थे। मैं तो मन में पता नहीं कुछ का कुछ सोच भी लेता था, मैं बोलूँ इनको क्या मिलता है, खाम हम मुझे फंसा देते हैं। लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरी उसी तरह से संभाल करते हैं जिस प्रकार से माली पेड़ को अच्छा बनाने के लिए दूसरी टहनियों को काटता है। तो बड़ी सतगुरु की कृपा होती है। हमेशा गुरु को अपने मन में ख्याल में बसा के रखो, प्रेम का नाता जोड़ो, बुराइयों को धीरे धीरे करके निकालो। बुराइयां निकल जाएंगी ना तो पाक साफ और पवित्र बन जाओगे, तो नाम जपने के लायक बनोगे। नाम बहुत दूर है। कभी सोचते हो कि राधा स्वामी नाम मिल गया, 10-15 मिनट बिठा के मंजिल बता दी, शब्द धुन बता दी, अब हमें सब कुछ मिल गया। नहीं, वो कुछ नहीं मिला, खाका है वो तो सिर्फ बताया गया है, करके खाओगे जब पता लगेगा। समझ गए? सामान लेके आओगे ना जब, वो तो ये समझाया कि ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा, लेकिन करोगे तो पाओगे नहीं, कुछ नहीं है। तो सबको बहुत बहुत आशीर्वाद।
राधा स्वामी। सत्संग को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं आपने सत्संग को बड़ा ही ध्यान से सुना होगा। तो जैसे पेशा संगत जी आपने सत्संग में सुना, महाराज जी ने बताया कि गुरु की संगत हमारे लिए सुखदायक है। गुरु जो करता है वो हमारे लिए अच्छा करता है। गुरु जो हमें सिखाता है वो हमारे जीवन के लिए अच्छा बनाता है। गुरु के उपदेश हमारे जीवन को बदल कर रख देते हैं। अगर हम गुरु के बताए गए रास्तों पर चलते हैं तो हमारा जीवन बदल जाता है। हम दुखों को पार कर लेते हैं, कष्टों से दूर हो जाते हैं और अपने जीवन में सुख को प्राप्त करते हैं। अपने परिवार में सुख शांति लेकर आते हैं और अपने परिवार को समृद्ध बनाते हैं। तो कृपया गुरु महाराज जी की इन बातों को आप अपने जीवन में अवश्य उतारिए और अपने जीवन को सार्थक अवश्य बनाइए। और साथ ही अगर आपको सत्संग अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिखकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। मिलते जल्दी एक नई और बहुत ही प्यारे प्रवचनों के साथ। तब तक के लिए आप हमें दीजिए राधा स्वामी।